मुंबई का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणपति पंडाल लाल बाग के राजा की भव्यता देखते ही बनती है। मन्नत के गणेश माने जाने वाले लाल बाग के राजा के दरबार में गणपति की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आम हो या खास, सभी तरह के लोग बापा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने भी लाल बाग के राजा का दर्शन और उनकी पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी झलक गणेश दर्शन में भी देखने को मिली। दरअसल शरद पवार के लाल बाग के दर्शन को बीजेपी ने कहा यह हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। शरद पवार का लाल बाग का दर्शन राजनीतिक दिखावा है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की ओर से स्पिरिचुअल अलायंस के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने दावा किया कि जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, वैसे ही शरद पवार हिंदू विरोधी विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्या ज्या वेळेला या महाराष्ट्रामध्ये प्रभू श्रीरामांचा आणि हिंदू धर्माचा अपमान झालेला आहे, तो प्रत्येक व्यक्ती शरद पवारांचाच माणूस आहे आमचा दावा आहे। कारण या आधी पण शरद पवारांनी राम मंदिराला विरोध केला, जितेंद्र आव्हाडने सुद्धा रामरायांच्या विरोधात स्टेटमेंट दिलं। आता हा महाराव नावाचा प्राणी बरळतोय। या सगळ्यांची लिंक कुठे ना कुठे शरद पवारांशी आहे। ज्याप्रमाणे आतंकवादाला पाकिस्तान पोसतो, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात हिंदू विरोधी विचारांना आणि व्यक्तींना पोसण्याचं काम शरद पवार करतात। आणि म्हणून भारताला जितका धोका PFI ISIS सारख्या दहशतवादी संघटनांकडनं आहे, तितकाच हिंदू धर्माला आणि हिंदू विचाराला धोका शरद पवारांकडनं आहे। म्हणून त्यांचा निषेध करण्यासाठी आजचं आंदोलन राज्यभर होत आहे। वहीं भाजपा MLC प्रवीण दरेकर ने शरद पवार के लाल बाग के राजा के यात्रा को दिखावा कहा। उन्होंने दावा किया कि पवार ने कितने वर्षों बाद इस मंदिर का दौरा किया और वो भी राजनीतिक कारणों की वजह से। उनका पंडाल में जाना दिखावा था। पवार ने उन कार्यक्रमों में भाग लिया था जहां हिंदू देवताओं का अपमान किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी उनका प्रतिवाद नहीं किया। असं आहे की आजच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर शरद पवारांना एक्सपोज करण्याचं हे आंदोलन आहे। आणि या राज्य सरकारने ज्ञानेश्वर महाराव जो कोणी आहे व्यक्ती, त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवलेला आहे आणि सरकार त्याच्यावर कठोर कारवाई करेल असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे।